Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Centralized School Pratapgarh. In this class, we are going to continue our topic, the French Revolution, in the social science subject. In the French Revolution, we have already seen the causes, the timeline and the basics. हम उसकी टाइमलाइन पढ़ चुके हैं, उसके क्या क्या कारण रहे हैं और क्या क्या बेसिक्स थे वो हम देख चुके हैं. आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. आपको याद होगा मैंने बताया था 5 मई 1789 को असेंबली जनरल स्टेट असेंबली का गठन होता है जिसमें नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी जाती है. ये बिल्कुल स्टेट बिल्डिंग है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है, जब ये टेनिस कोर्ट ओथ ली जाती है, ये भी मैंने आपको कल बताया था. तो जैसे ही ये खबर बाहर फैलती है, जैसे उस दिन जो भी घटनाक्रम हुआ, जैसे ही बाहर फ्रांस के लोगों को पता लगता है, ऑल ओवर फ्रांस में क्या होने लगता है, पीजेंट रिवॉल्ट कर देते हैं. पीजेंट कौन थे? जो किसान थे वहाँ के, वो रिवॉल्ट कर देते हैं अगेंस्ट देयर फ्यूडल लॉर्ड्स. फ्यूडल लॉर्ड्स में आपको बता चुका हूँ कि राजा के सामंत जो थे, जो मंत्री, जैसे आप आज की तारीख में ज़मींदार वगैरह कह सकते हो, तो उन सब के खिलाफ़ क्या करा, इन किसानों ने विद्रोह कर दिया. विद्रोह का कारण भी काफ़ी सिंपल, आपको पता ही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस था वहाँ पर. फूड मिल नहीं पा रहा था, खाने को सामान मिल नहीं पा रहा था, काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई थी. तो इस वजह से जो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इनके खिलाफ़ किसानों ने पूरे फ्रांस में आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया. इन्होंने जो उनके ग्रीनरीज थी, मतलब जो ग्रेन रखने की जो जगह होती है, जैसे आप बोल सकते हो वेयर हाउस वगैरह होता है जहाँ पे जितना भी खाने पीने का सामान रखा जाता है, उनको लूटा, उनके घरों को लूटा, घरों को जला दिया गया. ठीक है. जो भी उनके घर के दस्तावेज थे उनको जला दिया गया. ठीक है. तो ये जो टाइम था उसको बोलते हैं द टाइम ऑफ ग्रेट फियर, क्योंकि यहाँ पे जो सामंत थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो क्या बिल्कुल डर के माहौल में रहना शुरू हो गया था. तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, द ग्रेट फियर. रॉयट्स इन पेरिस इन द सपोर्ट्स ऑफ द नेशनल असेंबली एंड अगेंस्ट द किंग्स एक्शन. बिल्कुल पूरे पेरिस में रॉयट्स होने स्टार्ट होते हैं. जो नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुई थी, थर्ड स्टेट के लोगों ने जो फॉर्म करी थी उसके सपोर्ट में, और जो राजा का एक्शन था उसके खिलाफ. ठीक है. ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हो सकता है कानून व्यवस्था, जैसे सड़कों पर दंगे हो जाना, लोगों की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना. तो इस वजह से वहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया था. रेवोल्यूशनरी स्पिरिट टेक्स ओवर. बिल्कुल आंदोलन, रेवोल्यूशन का मतलब आंदोलन होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ. आंदोलन की जो भावना थी वो सभी लोगों में आ गई थी. सभी यही चाहते थे कि रेवोल्यूशन हो. रेवोल्यूशन स्पिरिट मतलब वही बिल्कुल भावना से आप इसको समझ सकते हो. अब यहाँ पे लुई 16 क्या करते हैं, लुई 16 ऑर्डर मिलिट्री टू असेंबल इन पेरिस एंड आउटसाइड द पैलेस ऑफ वर्साइल. पैलेस ऑफ वर्साइल क्या था, जो राजा का घर था वो पैलेस ऑफ वर्साइल था. तो लुई 16 जो उस टाइम पे तत्कालीन राजा थे, वो मिलिट्री को आदेश देते हैं कि पैरिस के आसपास और जो उनका पैलेस ऑफ वर्साइल है उसके आसपास वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए. अब इसी में एक बहुत बड़ी घटना होती है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल पैलेस. बेस्टाइल क्या, एक पूरा किला है एक, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो. ये बेस्टाइल का फोर्ट उस टाइम पे था, आज तो ये बिल्कुल टूट गया है. तो ये जो फोर्ट है करीब 400 से 500 साल पुराना था. लेकिन 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, इस किले पर हमला हो जाता है. जो भी उग्रवादी थे, जो रिवोल्यूशनरी लोग थे, जो आंदोलन करना चाहते थे, वो इस महल को नेस्तनाबूद कर देते हैं, इसको पूरा तोड़ देते हैं. अब इस महल की खास बात क्या थी, फोर्ट यूज एज प्रिजन. ये क्या था, ये महल तो था लेकिन यहाँ पे कोई राजा नहीं रहता थे. राजा का घर तो पैरिस ऑफ वर्साइल था, मैं आपको बता चुका हूँ. इस वाले किले में क्या होता था कि यहाँ पे जितने भी जो बंदी थे, जो आरोपी थे, उनको रखा जाता था. लेकिन अब इसको जो लोग थे वो क्या मानते थे, सिंबल ऑफ रॉयल अप्रेजन. अब राजा के खिलाफ अगर कोई बोलता था तो वो राजा के लिए आरोपी है, तो उसको यहाँ पे बंदी करके रख दिया जाता था. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ अपराध करा हो, आपने कोई क्राइम करा हो तो ही आप यहाँ पर हो. राजा को अगर आप नापसंद हो तो भी यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती रखा जाता था. ठीक है. तो इस वजह से इसको तोड़ दिया गया. बेस्टाइल प्रिजन लूटेड एंड टर्न डाउन बाय रॉयटर्स. क्या करा कि पूरा जो किला था इसको बिल्कुल लूट लिया गया. लूटेड का मतलब लूटना ही होता है. एंड टर्न, ये टर्न का मतलब पूरा तोड़ दिया गया. डाउन बाय द रॉयटर्स. बिल्कुल ये जो आप किला देख रहे हो इसकी ईंट से ईंट निकाल ली गई थी. मतलब जैसे यहाँ पे जो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं इनको बिल्कुल निकाल दिया गया था.
और जो चोर बाजार था फ्रांस का उस टाइम पे उसको यहाँ पे बेच दिया गया था। मतलब पूरा जो किला था वो उसी समय बिल्कुल तोड़ दिया गया। अब आप ये डेट ध्यान रखना 14 जुलाई, इस पर क्या होता है, बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, मतलब जो ये फोर्ट आप रॉयटर्स ने डाउन करा था उसके याद में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट ईयर मतलब 14 जुलाई 2019 को यहाँ पे क्या हुआ था कि जब सेलिब्रेशन चल रहा था, देन अ मैन हिट बाय अ ट्रक द होल स्टेडियम। कुछ स्टेडियम में कोई फंक्शन चल रहा था तो एक आदमी ट्रक लेकर पूरे स्टेडियम में घुस गया था। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अगर ये जो बेस्टाइल पैलेस है इसको तोड़ने का कारण क्या था। मेन रीज़न इसको था कि यहाँ पर जो लोग थे उनको फ्री करना था और यहाँ से वेपन्स वगैरह लेने थे, क्योंकि आंदोलन अगर करना है तो बिल्कुल आपको हथियार चाहिए, लेकिन उस टाइम पे हथियार इतने अवेलेबल नहीं थे। तो जो किसान थे वो अपने जो औजार वगैरह होते हैं उन्हीं से आंदोलन कर रहे थे, तो उनको क्या चाहिए थे, हथियार चाहिए थे। तो बेस्टाइल पैलेस को नीचे गिराने का मेन रीज़न क्या था, टू गेट वेपन्स। ये बेस्टाइल पैलेस में आपको दिखाई चुका हूँ। ठीक है, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।